हेलो जी, नमस्ते। मैं हूँ रिंकी शर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, जो भी सफ़ेद दाग के पेशेंट हैं, मेरा वीडियो रुककर ज़रूर देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि मैं आज आपके सामने एक बहुत ही प्यारा-सा नुस्खा लेकर आई हूँ और बिल्कुल ही घरेलू है और सिर्फ़ एक ही मेडिसिन इसमें लगेगी, आपको 2-4 चीज़ें भी इकट्ठा नहीं करनी है और ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाला है, जो लोग बेचारे डॉक्टर से इलाज करा के अपना थक चुके हैं, जिनको रत्ती भर भी फ़ायदा नहीं होता है और टाइम बहुत वेस्ट कर दिया, पैसे बहुत वेस्ट कर दिए। अब उनको ये लगता है कि अब क्या ही करें, सब जगह से तो उम्मीद ख़त्म हो गई है। तो यदि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हार थक के बैठे हुए हैं, तो ना कुछ करने से तो कुछ कर लिया जाए, वही अच्छा है। तो आज आपको मैं ऐसी एक मेडिसिन बताऊँगी और आप सब इसको जानते भी होंगे और ना कोई नहीं भी जानता है, तो आज जान जाएगा। ठीक है? जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में पिक्चर दिखाई थी, तो उधर तो शायद ना भी समझ आई हो। मेरे हाथ में है वो मेडिसिन, मैं आपको दिखाती हूँ। आपने शायद इसको पहचान लिया होगा और नहीं भी पहचाना है तो मैं आपको बताती हूँ। ये रीठे हैं और इनसे सफ़ेद दाग का इलाज होता है, सुनकर चौंकिए मत। सफ़ेद दाग का बिल्कुल जी हाँ इलाज होता है इससे। और यदि आपको इस बात पर मेरे पर यकीन नहीं है, बिलीव नहीं है, तो आप इसको इस्तेमाल कर ज़रूर देखिए और आपको फ़ायदा हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जाकर बिल्कुल से आपको बताना है, आपका बताना फ़र्ज़ बनता है। आपको इसको कैसे लगाना है, किस तरह से इसको प्रयोग करना है और देखिए ये 15 दिन में ही अपना रिज़ल्ट दिखाता है। आपको सालों-साल इसको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको ये फ़ायदा करेगी, तो 15 दिन में ही इसका फ़ायदा होगा और अधिकतर लोगों को ये फ़ायदा करती है। और देखो रही बात 100% रिज़ल्ट किसी भी मेडिसिन का नहीं होता। आप चाहे कितने भी काबिल हकीम के पास चले जाएँ, कितने बड़े डॉक्टर के पास चले जाएँ, 100 में से 100 किसी डॉक्टर ने अभी तक ठीक नहीं किए हैं। तो ये तो फिर एक घरेलू उपाय है, सब तो किसी दवाई से ठीक नहीं हो पाते हैं। तो कुछ लोगों को ये काम ना भी करे, लेकिन ऐसा है जब आपने उम्मीद छोड़ी हुई है, आपको कहीं से कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आप एक बार इसको मेरे कहने से ट्राई ज़रूर करें। इसको आपको क्या करना है, ये रीठा लेकर आना है बाज़ार से, सब जगह बहुत आसानी से मिल जाता है। किसी भी मार्केट की आयुर्वेद की शॉप पे आप जाएँ मार्केट में, आपको आसानी से मिल जाएगा। इसको रीठा कहते हैं और अलग-अलग क्षेत्रों में किस नाम से जाना जाता है, आप मेरे को कमेंट में बताएँ क्योंकि मेरे को सब नाम नहीं पता, मैं तो इसको रीठे से ही जानती हूँ और ये बालों के लिए बहुत कामयाब दवाई है। लेकिन सफ़ेद दाग में इतनी कामयाब है कि आप जब इसको ट्राई करेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। आपको ये रीठे लेके आने और जो इनके अंदर गुठली रहती है ब्लैक कलर की, उसको अलग कर देना है, उसका इसमें कुछ भी काम नहीं है। जो ऊपर का छिलका रहता है, इसको आप किसी भी तरह से पाउडर बना लें। ये थोड़ा चिपचिपा रहता है, पाउडर भी इसका मुश्किल से बनेगा। तो जितना भी आप कोशिश करें, जितना भी इसके टुकड़े हो जाएँ, दरदरा सा इसको पीस लें, मिक्सी में डाल के हल्का सा धूप दिखा के पीस लें तो शायद पिस जाएगा। और पीसने के बाद एक बार में जितना पीसें आपका मन है, 250-300 ग्राम लेकर आ जाएँ। 10-20 रुपए के बड़े आसानी से मिल जाते हैं, कोई महँगा नहीं है इनको। बाज़ार में बहुत ही सस्ते रेट में आपको मिलेंगे। तो आप इनको पीस कर पाउडर जो बनाया है आपने और जहाँ भी आपको सफ़ेद दाग है, बस आपको इसको क्या करना है, आँख के पास नहीं लगाना है क्योंकि आँख के पास बहुत ज़्यादा जलन करता है कभी-कभार ये, नुकसान वैसे कुछ नहीं करेगा, लेकिन आँख के पास ना लगाएँ। इसको छोटे बच्चे भी लगा सकते हैं और बड़े भी लगा सकते हैं। इतने छोटे बच्चों को तो खैर मैंने कभी ट्राई नहीं कराया, लेकिन 8-7 साल से उम्र का जो भी ऊपर का है, वो कर सकता है और 100 साल तक कोई दिक्कत नहीं, किसी भी एज का इसको अपना सकता है। तो आपने पाउडर बनाया हुआ जो रखा हुआ है, इसको क्या करें, पानी की सहायता से किसी खरल-बट्टे में, सिलबट्टे में बहुत महीन सा इसका पेस्ट बना लें, जिस तरह से हम मेहंदी को लगाते हैं। और जहाँ पर भी आपको सफ़ेद दाग है, उसको आप पानी से धुलकर साफ करें, किसी कॉटन के कपड़े से लेकर सुखा लें और सुखाने के बाद आपको क्या करना है, उस पर सरसों का तेल लगाना है और सरसों का तेल लगाने के बाद और फिर उसके बाद आपको ये रीठे का जो आपने पेस्ट बनाया है उसको लगाना है और लगा के 2 घंटे के लिए आप इसको छोड़ दें। 2 घंटे के बाद आप इसको धुल लें और इसको कंटिन्यू रोज़ ऐसे ही करना है, सुबह भी शाम भी 2 बार लगाएँ आप। शुरू-शुरू के 3 या 4 दिन आप इसको 1 बार लगा सकते हैं क्योंकि इसको लगाने के बाद रेडनेस या ईचिंग आना, खुजली होती है, ये आम बात है और ज़्यादातर सफ़ेद दाग की दवाइयाँ ये करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बाकुची भी लगाते हैं लोग बाग, उससे तो छाले ही पड़ जाते हैं, इससे इतनी तकलीफ नहीं होगी। फिर भी मैं आपकी सहूलियत के लिए पहले ही बता दे रही हूँ, ईचिंग ज़्यादा हो जाए, रेडनेस ज़्यादा हो जाए, तो शुरू के 3-4 दिन आप इसको एक ही बार लगाएँ, लेकिन लगाने से पहले सरसों का तेल ज़रूर लगा लें। बिना सरसों के तेल यदि आपको लगाए, ऐसे डायरेक्ट ही लगाएँगे, तो फिर ये काम नहीं करेगी दवाई। पहले सरसों का तेल ही शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं, आप आजकल बाज़ार में बड़ा मिलावट का सामान मिलता है, तो जहाँ भी आपको भरोसा हो कि भई यहाँ पर सरसों का तेल बिल्कुल असली वाला मिलता है, वो लेकर आएँ और अपने सफ़ेद दाग पर पहले उसको लगाएँ और बाद में आधे घंटे के बाद इसका लेप लगा लें और कम से कम 2 घंटा ज़रूर लगाना है। उसके ऊपर 3 घंटे भी लगा सकते हैं, लेकिन 2 घंटे से पहले बिल्कुल भी ना धुलें और आप 15 दिन के बाद आपको देखना पड़ेगा। आप देखेंगे कि वहाँ पर या तो साइड से छोटा हो रहा है या फिर बीच में से ब्लैक-ब्लैक स्पॉट यानी कि नॉर्मल स्किन बन के आ रही है। आप देखेंगे, आप बहुत खुश हो जाएँगे कि जो चीज़
हमारे लाखों रुपए लगाकर भी ठीक नहीं हो रही, वो फ्री के नुस्खे से ठीक हो गई। देखो बड़ी लोगों की मैं क्या ही बोलूँ, एक बुद्धि पता नहीं कहाँ चली गई है, क्योंकि विश्वास ऐसा रहता है कि हम ज़्यादा बड़े डॉक्टर के पास जाएँगे तभी हमको फ़ायदा होगा। लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ें जो आयुर्वेद की बुकों में लिखी हुई हैं, नुस्खे पड़े हुए हैं, हज़ारों साल से पहले लोगों ने बना-बना कर हमको दे दिए हैं, तो वो पागल नहीं हैं। और उनका विचारों का जो लिख के चले गए, उनका क्या ही फ़ायदा होता होगा? वो तो इस पृथ्वी पर है भी नहीं अभी फ़िलहाल। तो उन्होंने हम लोगों को ये दे दिए हैं और इस्तेमाल करना हमको आता नहीं है, और कोई बता भी देता है तो हम यकीन नहीं करते। तो देखो यदि आप परेशान हैं, मैं ये नहीं कहती कि आप किसी अच्छे डॉक्टर का इलाज ले रहे हैं तो फटाफट छोड़ के आप यही नुस्खा बनाने लग जाओ। लेकिन यदि आप कहीं का भी इलाज ले रहे हैं ना, और सब जगह आप उस डॉक्टर की दवाई अप्लाई कर रहे हैं, एक निशान आप छोड़ के रखिए, आप उस पर ये लगाइए, फिर देखिए कि जहाँ से आपका इलाज चल रहा है, खाने की दवाई आप खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक स्पॉट पे आप इसको ज़रूर ट्राई करें, और आपको फ़ायदा होना ज़रूरी है, मेरे हिसाब से हो ही जाएगा, क्योंकि मैं बहुत उम्मीद के साथ आपको ये वीडियो बनाकर आपके सामने भेज रही हूँ। ये नुस्खा मैंने बड़े ही मन से बताया है, और वीडियो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आप कर दें। और बहुत सारे लोग मेरे से ऑनलाइन जो ट्रीटमेंट लेते हैं, वो मेरे को पूछने लग जाते हैं कि मैम हम ये भी लगा लें क्या? तो देखिए वो मेरे से फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं किसी को इलाज देती हूँ, तो वो हमारा अपना एक पूरा ट्रीटमेंट रहता है। उनके लिए ये छोटे-छोटे नुस्खे जो मैं बताती हूँ, देखो ऐसा ना अब मैंने तो बहुत सारी 200 लगभग 200 से ज़्यादा वीडियो डाल दी होंगी, और मैंने इतने सारे नुस्खे बताए हैं, तो एक इंसान यदि 200 नुस्खे लगाएगा, तो वो तो 1-1 मिनट में नुस्खे ही चेंज करते रह जाएँगे। तो आप ज़्यादा जिनका इलाज चल रहा है, ज़्यादा ध्यान ना भटकाएँ। और ये उनके लिए जो हिम्मत हार कर बिल्कुल बैठे हुए हैं और जिनको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो फिर उनके लिए ये नुस्खे एक छोटी-सी उम्मीद की किरण होते हैं। और क्या पता, जैसे कि अंधेरी रात में एक छोटा-सा दिया उजाले के लिए बहुत होता है, और ऐसे ही क्या पता आपको ये छोटी-सी की उम्मीद की किरण आपकी ज़िंदगी बदल दे। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।